सिर टकरा है या सिर पे चोट लगी है? क्या है गंभीर हो सकता है? नहीं। सिर टकराने के बाद बेहोश होना या ब्लीडिंग होना या कन्फ्यूजन में रहना, ये चीज़ें हो सकती है। तो चलिए, मैं हूं डॉक्टर सुमित। एज ए न्यूरोसर्जन मैं बताता हूं कि सिर की चोटें यानी हेड इंजरी कब गंभीर या डेंजरस हो सकती है। तो हेड इंजरी में एक टाइप होता है कंकशन इंजरी। कंकशन इंजरी में आपका सीटी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, लेकिन आपको कन्फ्यूजन, टेम्पररी मेमोरी लॉस हो सकता है या अग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है। सीटी स्कैन इसमें बिल्कुल नॉर्मल रहता है। कंकशन इंजरी 7 से 14 दिन तक कभी कभी खिंच जाती है, तो ये माइल्ड हेड इंजरी की क्राइटेरिया में आता है। तो हल्की यानी माइल्ड हेड इंजरी कब डेंजरस हो सकती है? तो इसके 5-6 लक्षण होते हैं। अगर बेहोशी 5 मिनट से ज़्यादा होती है, उल्टियाँ बार बार हो रही हैं, सिरदर्द बना हुआ है या बेहोशी की हालत में आप पाए जा रहे हैं। 5वां होता है आपको मिर्गी के दौरे यानी सीजर यानी फिट्स के दौरे आ रहे हैं। चीज़ें अगर हेड इंजरी के बाद होती है तो ये हेड इंजरी माइल्ड हेड इंजरी से कभी भी सीवियर हेड इंजरी में कन्वर्ट हो सकती है, और इसके लिए आपको जल्द से जल्द न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। तो हेड इंजरी में एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्कल फ्रैक्चर। तो स्कल जो होता है हमारा नेचुरल हेलमेट होता है, बट कोई ज़्यादा इम्पैक्ट होता है फोर्स से अगर हेड इंजरी होती है तो अपना स्कल फ्रैक्चर होता है। तो इसमें होता है एक डिप्रेस स्कल फ्रैक्चर, जो हड्डी जो होती है खोपड़ी की हड्डी वो फ्रैक्चर होकर अंदर दिमाग को दबाती है। तो एक सीवियर हेड इंजरी के क्राइटेरिया में वो हेड इंजरी पाई जाती है। तो इसमें हमको अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ये होता है स्कल फ्रैक्चर। तो 5वां पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, हम बात करेंगे सीवियर टाइप ऑफ हेड इंजरी, जिसको हम बोल सकते हैं डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। तो डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी जो होती है, इसमें ब्रेन की नसें है जो परमानेंटली कभी कभी परमानेंटली डैमेज हो सकती है, टूट जाती है। तो इसमें पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक कोमा में रहता है। इसमें सर्जरी का कोई रोल नहीं रहता है, ये मेडिकेशन से ही ठीक हो जाता है। तो इसका सबसे पहला लक्षण रहता है कि सीटी स्कैन आपका नॉर्मल रहेगा, लेकिन पेशेंट बेहोशी की स्थिति में पाया जाएगा। हम इसको डायग्नोस करने के लिए एमआर स्पेशल टाइप का एमआरआई होता है, वो एक करके देख सकते हैं, जिसमें हमको इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। और एक टाइप की हेड इंजरी होती है जिसमें हम उसको गंभीर टाइप की या सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी बोलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। उसको कंट्यूजन बोलते हैं, हिमेटामा बोलते हैं, एक्स्ट्राड्यूरल हिमेटामा भी होते हैं, सबड्यूरल हिमेटामा होता है और इंट्रासेरेब्रल हिमेटामा होता है। ये सीटी स्कैन में दिख जाता है, नॉर्मली 90% लोगों में दिख जाता है। इसमें अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, एक साइड का ब्रेन पूरा चपक गया है, तो इसमें इमरजेंसी सर्जरी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप 2 घंटे के अंदर हमारे पास आते हैं, न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं या किसी अस्पताल में जाते हैं, अगर 2 घंटे के अंदर आप हमारे पास आते हैं तो हम सर्जरी करके पेशेंट की जान भी बचा सकते हैं। तो प्लीज़ इग्नोर ना करें। अगर एक्सीडेंट आपको कोई पेशेंट मिलते हैं या कोई परिजनों में एक्सीडेंट होता है, 2 घंटे के अंदर तुरंत जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी जान बचाएं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।